हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है लाइव 20 चैनल में। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की पहला टॉपिक किया था, आज हम दूसरा टॉपिक लेकर चलने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडियन पेनिसुलर जीआईपी रेलवे ने। दादा भाई नारोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी? उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, दादा भाई नारोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत शब्द को समुचित रूप से परिभाषित कीजिए। भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या फिर कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौन सा एक विनाश भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? वह है भारतीय सामंतवाद का विनाश। 5वां क्वेश्चन है, 1813 ईस्वी से पहले ब्रिटिश द्वारा कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? वह है मुक्त व्यापार नीति। 6वां क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? वह है दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा रेतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। 8वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? वह है लॉर्ड डलहौजी। किसने भारत में अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? दादा भाई नारोजी ने। 10वां क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? वो है बिहार। 11वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। 12वां क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? कहवा के जो बागान है वो कहाँ पर लगाए गए थे? वह है वायनाडा जनपद में। 18वीं सदी यानी कि 13वां क्वेश्चन हमारा, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ब्रिटेन को निर्यात होने वाले मेवाल पर उच्च तटकर। 14वां क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के मध्य हुआ था? वो मुंबई और थाने के मध्य, और ट्रेन यहीं पर चली थी। भारत में भारतीयों के द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित हुआ था तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक का नाम क्या था? वो है अवध कमर्शियल बैंक। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? वह है बम्बई। अब कथन की बात करें हम, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। किसका कथन है ये? जवाहरलाल नेहरू का। 18वां क्वेश्चन हमारा, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित इल्बर्ट बिल का क्या उद्देश्य था? इल्बर्ट बिल का उद्देश्य की हम बात करें तो जहाँ तक अदालतों की दंडित अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। 19वां क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? वह है जॉर्ज क्लार्क ने। 20वां क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की कौन सी प्रणाली कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? वह है मद्रास प्रांत की रेतवाड़ी व्यवस्था। 21वां क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नारोजी ने। 22वां क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? वह लॉर्ड मेयो के। 23वां क्वेश्चन है हमारा, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नारोजी ने। 24वां क्वेश्चन, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? वो है रेतवाड़ी बंदोबस्त। 25वां क्वेश्चन, स्थानीय बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करें और अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका क्या कारण थे? जमींदारों के ऊपर कोई भी सरकारी नियंत्रण नहीं था, ये है मेन रीजन। 26वां क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके बीच की थी? कलकत्ता और आगरा। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? वह है जमींदारी ने। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र सिद्धांत नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण क्या था? वो है भारी उद्योगों का अभाव। तो आज की वीडियो के अंदर हमने जो हमारा आधुनिक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाला सेगमेंट चल रहा है उसमें हमने दूसरे टॉपिक पर बात की थी, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले टॉपिक को लेकर चलेंगे। तो इसी प्रकार हम धीरे धीरे कर जो सभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक हैं वो पूरे कर देंगे। ठीक है, ये
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।